Now let us see exercise 6.5 of chapter 6 triangles. Question 1 is sides of triangle are given. Determine which of them are right triangles. In case of right triangles, write the length of hypotenuse. Question number 1, 7 centimeter, 24 centimeter, 25 centimeter. In this question you have to check given sides are of a right triangles, sides or not. इसके लिए देखिए आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप क्लास 8 में पढ़े थे छोटे क्लासेस में कि इफ़ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देन ए बी सी आर इन पाइथागोरियन ट्रिपलेट, या फॉर राइट ट्रायंगल्स जो है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, बड़े वाले नंबर्स जो भी इसमें सबसे बड़ा है उसका पहले स्क्वायर कर लीजिए और दोनों छोटे वाले नंबर्स हैं उनका स्क्वायर करिए और उसको प्लस करिए। अगर दोनों बराबर आ जाए तो ये राइट ट्रायंगल के साइड्स होंगे, अगर नहीं आएगा तो नहीं होंगे। जैसा कि 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर किए, देखिए 25 का स्क्वायर हुआ 625 एंड नाउ 7 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इट कम्स आउट 49 प्लस 576 दैट इज इक्वल टू 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए दोनों 625 आया, तो देयरफॉर यू कैन से 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दीज आर द साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल्स एंड लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज जो लॉन्गेस्ट साइड होगा वही लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज होगा, क्योंकि ऑल ऑफ यू नो इन राइट ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। सो 25 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ hypotenuse. Now question number 2, 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें भी सबसे बड़ा है 8, तो 8 का स्क्वायर किए तो 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर आया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों छोटे वाले का स्क्वायर का प्लस करते हैं, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इट्स कम्स आउट 9 प्लस 36 दैट इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो वी सी दैट 8 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। 8 स्क्वायर जो है 3 स्क्वायर और 6 स्क्वायर के प्लस के बराबर नहीं हुआ। सो 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर आर नॉट द साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल। ये राइट ट्रायंगल्स के साइड्स नहीं हो सकते। नाउ थर्ड, 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। तो हम बड़े वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे पहले। तो 100 का स्क्वायर देखिए क्या आ गया 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दोनों छोटे वाले स्क्वायर्स का प्लस करेंगे तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 80 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2500 प्लस 6400 इट कम्स आउट 8900 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो वी सी दैट बोथ आर नॉट इक्वल, दैट मीन्स 100 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 50 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर। सो दीज आर नॉट द साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल। Now let us see fourth of this question. Question number 1, 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। इसमें देखिए 13 सेंटीमीटर सबसे बड़ा है, इसका स्क्वायर किए 13 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों छोटे वाले का स्क्वायर का प्लस करते हैं, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 5 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट कम्स आउट 144 प्लस 25 इज इक्वल टू 169। बोथ आर इक्वल, that means 13 square is equal to 12 square plus 5 square. So these are the sides of right triangles. Now length of hypotenuse, that is longest side, that is 13 centimeter is the length of hypotenuse. Now let us see question number 2. PQR is a triangle, right angle at P and M are point on QR such that PM perpendicular QR, so that PM square is equal to QM into MR. देखिए पी क्यू आर एक राइट ट्रायंगल दिया हुआ है, राइट एंगल एट पी। तो हम ये बनाए, देखिए पी क्यू आर राइट एंगल एट पी मीन्स पी पे 90 डिग्री आपको बनाना है एंड पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर। पी एम जो है क्यू आर पे परपेंडिकुलर है। अब आपको दिखाना है पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। देखिए पी एम स्क्वायर ये है पी एम, इसका स्क्वायर लाना है, ये 2 बार आना चाहिए। तो ये 2 बार तभी आएगा जब हम दोनों छोटे वाले ट्रायंगल्स को लेंगे। तो हम दोनों छोटे वाले ट्रायंगल्स को कंसीडर करिए पहले। तो ट्रायंगल देखिए पी एम क्यू
एंड ट्रायंगल आर एम पी में, दोनों ट्रायंगल में लिए आप एंगल पी एम क्यू दैट इज इक्वल टू एंगल आर एम पी 90 डिग्री ईच, क्योंकि राइट एंगल है यहाँ पे, परपेंडिकुलर है, तो एंगल पी एम क्यू इज इक्वल टू एंगल आर एम पी 90 डिग्री। अब यहाँ देखिए इसको हम नेमिंग कर दिए 1 2 3। तो अब ये ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में देखिए पी एम क्यू में ये 90 डिग्री है, तो ये जो दोनों एंगल बचे इनका सम भी 90 डिग्री होगा। दैट मीन्स एंगल 1 + 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये एंगल पी 90 है, दैट मीन्स 2 + 3 इज इक्वल टू 90। सो यू कैन से दैट एंगल 1 + 2 इज इक्वल टू 2 + 3। देखिए दोनों 90 के बराबर है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो 2 और 2 कैंसिल आउट, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। 200 बाई ए सिमिलरिटी, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्रायंगल पी एम क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल आर एम पी। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो आपको बताया गया है करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे और करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। तो यहाँ पे उसी तरह से करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिखते हैं पी एम बाई आर एम या एम आर दैट इज इक्वल टू, अब देखिए क्यू एम बाई एम पी या पी एम, तो पी एम बाई एम आर इज इक्वल टू क्यू एम बाई पी एम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, तो दैट इज पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। Hence proved this question. Now let us see question number 3. Question number 3. In figure ABD is a triangle, right angle at A and AC perpendicular BD. Then you have to show that AB square is equal to BC into BD. Second, AC square is equal to BC into DC. Third, AD square is equal to BD into CD. ये आपको प्रूव करना है। तो इसके लिए देखिए आप पाइथागोरस थ्योरम में बनाते समय इनको आप प्रूव कर चुके हैं, वही चीज़ है, और ये क्वेश्चन नंबर 2 में एक पार्ट कर चुके हैं, तो तीनों मिलाकर ये हो जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं। और ए बी स्क्वायर, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ए बी डी इज ए राइट ट्रायंगल, राइट एंगल एट ए, तो हमारा ए बी डी ये राइट ट्रायंगल है और राइट एंगल एट ए पे राइट एंगल है। तो आपको दिखाना है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। ए बी स्क्वायर देखिए ये है ए बी, तो ये ए बी जो है एक छोटे वाले ट्रायंगल में और बड़े वाले ट्रायंगल में आएगा, 2 बार अगर हम लेते हैं तभी ए बी स्क्वायर होगा। तो एक बार छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल लें, तो बी से स्टार्ट करते हैं, बी ए डी एंड बी सी ए, दोनों ट्रायंगल को लिए हम कैसे लेते हैं ट्रायंगल ये ध्यान रखेंगे, नाम बहुत ज़रूरी है। तो एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल बी सी ए, एंगल बी ए डी इक्वल टू बी सी ए 90 डिग्री ईच। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी कॉमन, देखिए दोनों में एंगल बी कॉमन है, तो बाई ए सिमिलरिटी ट्रायंगल बी ए डी सिमिलर टू ट्रायंगल बी सी ए, बी ए डी और बी सी ए सिमिलर हो गए। जब सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा, तो ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू बी डी बाई ए बी, ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू बी डी बाई ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। सेकेंड के लिए अब देखिए आपको ए सी स्क्वायर लाना है। ए सी स्क्वायर जो है देखिए ये ए सी 2 बार तभी आएगा जब हम छोटा ट्रायंगल लें, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में बनाए थे। तो छोटे वाले दोनों ट्रायंगल को ले लिए, हम कंसीडर किए इन ट्रायंगल बी सी ए एंड ए सी डी, बी सी ए एंड ए सी डी में। तो देखिए एंगल बी सी ए इज इक्वल टू ए सी डी 90 डिग्री, पहले दोनों 90 डिग्री हो गए। और उसी तरह 1 2 3 नेमिंग कर दिए, 1 2 3, 1 + 2 90 एंड 2 + 3 90, तो 1 + 2 90 एंड 2 + 3 90, देयरफॉर एंगल 1 + 2 इज इक्वल टू 2 + 3, एंगल 2 कैंसिल आउट, सो एंगल 1 इज इक्वल टू 3। सो बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल बी सी ए सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी डी, जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शन होगा, दैट मीन्स बी सी बाई ए सी इज इक्वल टू ए बी बाई ए डी इज इक्वल टू ए सी बाई सी डी। तो वही हम लिए जो हमको ज़रूरत है, ए सी स्क्वायर चाहिए तो हम ले लिए बी सी बाई ए सी इज इक्वल टू ए सी बाई सी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू सी डी। नाउ थर्ड आपको दिखाना है ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। ए डी स्क्वायर 2 बार आना चाहिए, तो ये ए डी है, तो इसके लिए हम एक छोटा और एक बड़ा ट्रायंगल लें, तो वही चीज़ डी ए बी बड़ा ट्रायंगल हो गया और डी सी ए छोटा ट्रायंगल हो गया। तो कंसीडर किए ट्रायंगल डी ए बी एंड डी सी ए,
In triangle DAB and triangle DCA, angle DAB is equal to angle DCA 90 degree each and angle D is equal to angle D कॉमन हो गया. तो by AA similarity criteria ट्रायंगल DAB सिमिलर टू ट्रायंगल DCA, दोनों सिमिलर हो गए तो उनके साइड का रेशियो प्रोपोर्शन होगा. दैट मीन्स AD बाई DC इज इक्वल टू BD बाई AD, AD बाई CD इज इक्वल टू BD बाई AD. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is ABC is an isosceles triangle right angle at C. Prove that AB square is equal to 2AC square. तो ये देखिए दिया हुआ है कि ABC is an isosceles triangle. तो आप जानते हैं कि ये ट्रायंगल हैविंग टू साइड्स आर इक्वल सेड टू बी आइसोसेलेस ट्रायंगल. मीन्स राइट ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हैं, ये दिया हुआ है. और राइट एंगल एट C पे 90 डिग्री है, तो ये ACB ये राइट ट्रायंगल हुआ और C पे 90 डिग्री है. मीन्स AB हाइपोटेन्यूज हुआ, तो हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड. तो दो इक्वल साइड जो होंगे वो AC और BC होंगे. तो ये गिवन है एंगल C इज इक्वल टू 90 एंड AC इज इक्वल टू BC. देन यू हैव टू प्रूव दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर. तो इन राइट ट्रायंगल ACB बाय पाइथागोरस थ्योरम यू कैन से AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से आप कह सकते हैं. अब AC स्क्वायर प्लस BC और AC बराबर है, तो BC स्क्वायर की जगह AC स्क्वायर लिख दिए. क्यों? क्योंकि बिकॉज BC इज इक्वल टू AC. AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर दैट कम्स आउट 2AC स्क्वायर. सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर. इट इज योर प्रूफ. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5. ABC is an isosceles triangle with AC is equal to BC. If AB square is equal to 2AC square, then prove that ABC is a right triangle. अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 में बनाया है उसी का जो है उल्टा है. यहाँ पे कह रहा है कि ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AC इज इक्वल टू BC. ये दिया हुआ है ABC में AC इज इक्वल टू BC इट इज गिवन एंड AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर इट इज आल्सो गिवन. देन यू हैव टू शो दैट इट इज ए राइट ट्रायंगल. तो देखिए AC इज इक्वल टू BC गिवन है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर. अब 2AC स्क्वायर को हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. ब्रेक कर दिए इसको. अब एक AC स्क्वायर को हम BC स्क्वायर लिख दें. क्यों? इट इज गिवन दैट AC इज इक्वल टू BC. तो AC के प्लेस पे BC लिख सकते हैं. सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. दैट मीन्स AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. सो बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आप पढ़े हैं कि इफ इन ए triangle square of one side is equal to sum of square of other two sides, then angle opposite to first side is right angle. तो here AB square is equal to AC square plus BC square. तो AB का अपोजिट एंगल C है, तो एंगल C is equal to 90 degree. So a triangle with one angle 90 degree is said to be right triangle. So triangle ABC is a right angle triangle.